सबको जय मसीह की। हमारा आज का वचन है अनंत जीवन पाने के लिए विशेष कदम। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे सबके मन में सवाल है कि हम अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए मैंने बाइबल में से कुछ वचन लिए हैं जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाते हैं। सबसे पहला कदम है मन फिराओ। यीशु ने खुद कहा है कि मन फिराओ। जब हम मत्ती उसकी 4:17 पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब हम मन फिराकर प्रभु की ओर आते हैं तो हम उस अनंत जीवन के लिए एक कदम उठा लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है यीशु पर विश्वास करना। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में हम देखते हैं कि जो भी परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। ऐसे ही जब हम पहला यूहन्ना उसकी 5:13 पढ़ते हैं तो विश्वास के बारे में वहाँ लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर के पुत्र यानी यहाँ भी परमेश्वर का पुत्र शब्द यूज़ किया गया है तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है। जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अगला पॉइंट है यीशु को जान लेना। जब हम अपना मन फिराकर यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु को जानना शुरू कर देते हैं। जब जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो हम उसको और जानते हैं। यीशु को जानना ही, पिता परमेश्वर को जानना और पवित्र आत्मा को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं हम उसे और जानते हैं और हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं। आगे है प्रभु भोज में सम्मिलित होना। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी याद में इस तरह किया करो।
जब हम यूहन्ना 6 की 53 और 54 आयत पढ़ते हैं तो यीशु ने वहाँ खुद कहा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। और अगली आयत में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु भोज लेना कितना महत्वपूर्ण है। यीशु ने खुद इसकी आज्ञा दी है कि उसका मांस और उसका लहू पीना कितना ज़रूरी है ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। अगला पॉइंट है यीशु के पीछे चलना। जब यीशु को एक धनी व्यक्ति मिलता है तो वो पूछता है कि प्रभु, मैं अनंत जीवन कैसे पा सकता हूँ? तो यीशु ने उनसे कहा, जब हम मत्ती 19 की 21 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे हो लेना, आज्ञा मानना और त्याग कर कर उसके पीछे जाना है। उसके लिए हम क्या त्यागते हैं? कुछ ना कुछ हमें त्याग कर उसके पीछे चलना होगा, तो ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं। अगला पॉइंट है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं तो हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। यूहन्ना 12 की 50 आयत में लिखा है, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। कि जे वचन पिता परमेश्वर के वचन है, इसको मानना अनंत जीवन पाना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। आमीन आमीन। भाइयों और बहनों, हम अपने धार्मिक कर्मकांडों से, दान पुण्य से अनंत जीवन नहीं पा सकते। इन वचनों के द्वारा यीशु के पीछे चलकर और उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पा सकते हैं। यीशु ने खुद कहा है कि स्वर्ग का मार्ग यीशु ही है, मार्ग, सत्य और रोटी वही है। वो ही हमें पिता परमेश्वर से मिला सकते हैं, अनंत जीवन दे सकते हैं। इसलिए हमें यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे चलना है। अब मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, जो भी ये वचन सुन रहे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो मन फिराकर पश्चाताप करके तेरे पास आएं, तुझ पर विश्वास करें और अनंत जीवन पा सकें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।